वेलकम बैक टू द शो। एहतशाम साहब, बात हो रही है पुलिस रिफॉर्म्स की और पुलिस की कारकर्दगी की, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या जो परसों हुआ है, कल ये रिपोर्ट हुआ है, इसका अब नोटिस भी ले लिया गया है। लेकिन एक खातून आसमा जिनके जो हस्बैंड है उन्होंने पर तशद्दुद किया, उसके बाद कॉलीग्स को बुला के उनके सामने उनसे इस तरह की डिमांड्स की जो कि नहीं वो कर सकती थी, पकड़ के कॉलीग्स ने उनके बाल जो है वो शेव किए हैं। उसके बाद जब ये खातून गई हैं अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए, तो वो बताती ये हैं कि पुलिस ने उनसे पैसे मांगे और FIR जो है वो दर्ज नहीं की। तो ये कैसी पुलिस है हमारी? ये हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, देखें इन पे हम रिलाय किया करें। अस्मा जो है ना बड़ी खुशकिस्मत खातून है, उनके साथ जो ज़्यादती है उसका फौरी तौर पे टॉप लेवल पे नोटिस हो गया। इस मुल्क में 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की बुनियाद पे केसेस इस तरह के होते हैं, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, औरतों के साथ ज़्यादती, बच्चों के साथ जुल्म। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट आज भी आपके पंजाब में ना। और बुज़दार साहब जो है ना टोटल फेलियर हैं। आप देख लें, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, गवर्नेंस तर्ज हुक्मरानी नहीं है। एक मीटिंग में पिछले दिनों सुना है कि एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्त नागवारी का इज़हार किया, गुस्से का इज़हार किया और यहाँ तक कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इतलात हैं कि चेंज किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं चेंज करेंगे। भाई सवाल इस वक्त यह है कि आपने बात की, आज कोई चोरी करा के जाता है जब थाने में कि जी मेरी चोरी होगी, उसकी चोरी 99.9% बरामद नहीं होती, उल्टा उसको तंग किया जाता है। आप बताएं कैसे? एक साहब मुझे कल बता रहे थे उनके यहाँ चोरी होगी, वो केमिस्ट की दुकान है बहुत बड़ी उनकी, कहने लगे मेरी पुरानी बात बताई, कहते हैं चोरी तो बरामद नहीं, रोज़ाना थाने वाले आ जाते हैं, ए दवाई दे दो, ए कलोन दे दो, ए चीज़ें हमें दे दो। कहते जी हम परेशान हो गए कि या अल्लाह हमने वो कौन सा वक्त था मेरे, वो कहते जी आपका केस हम डील कर रहे हैं ना, तो मुफ्त में वो जनाब यूर पब्लिक सर्वेंट्स, आपकी ये जॉब, काश ये पब्लिक सर्वेंट कौन करेगा, ये नहीं है। देखिए सवाल ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बड़ा ख़राब है, गवर्नेंस तर्ज हुक्मरानी बिल्कुल बदला नहीं है, वैसे का वैसे ही है, कुछ लोग कहते हैं पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से हुकूमत को देखना चाहिए। एक तो ये कि सुंदर हमारी इस सोसाइटी की बदकिस्मती ये है कि औरत को इतना कमजोर समझा जाता है कि उसका, वो बता रही हैं कि जी उन्होंने कहीं लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे दोबारा गई तो मुझ पे हंसना शुरू हो गया, मजाक उड़ाया मेरा, और मैं परेशानी की हालत में वहां पे गई। अब ये जो एक माइंडसेट है ना, अच्छा साहब, बात यह है कि सीएम बुज़दार, मुझे नहीं मालूम कि वो कितने कामयाब हुए हैं या कितने नाकाम रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पंजाब की पुलिस से जो है वो एक बहुत ही, इट्स अ वेरी, मानते लोग कि ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर सवारी करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये पुलिस है, कोई माफिया तो नहीं है कि you'll be scared of it. They're supposed to protect you. लोग कहते हैं कि अगर पुलिस खत्म कर दी जाए तो शायद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए। मेरी बात सुनिए, अब हमारे अपने कहते हैं दोस्त हैं, ये इन्हीं के सीएम साहब के इलाके में वो जो हैं वो लगे हुए, सबसे सीनियर जो CP होता है मेरे ख्याल में, या RPO व्हाटएवर जो भी है, वो उमर शेख साहब, उन्होंने SHO और पुलिस अफसरों को सरजी मुअत्तल कर दिया, उनके खिलाफ पर्चे दिए हैं। वहां पे इस तरह के अफसर लोग चाहिए हैं जो कि जिनको पूरी सपोर्ट भी हो, और वहां से अगर कोई, आपको तो मालूम होगा कि पंजाब में ना पंजाब में एक SHO को आप हिलाने की कोशिश करें ना तो वो ऊपर तक तारें हिल जाती हैं। वो SHO ने कुछ ना कहना तो वो SSP, SPs, DIGs, IGs डरते हैं SHO से। तो जहां पे ऐसे अफसर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव होना शुरू हुई हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि पंजाब की पुलिस जो थी शाम साहब, आपको तो मतलब मैंने तो खुद मतलब देखा हुआ है ना कि पंजाब की पुलिस पे आप अल्लाह माफ करे, लोग कहते थे कि बस ठीक है जो हुआ हमारे साथ हो गया। बिफोर वी एंड द शो, बात यहाँ पर ये है कि अभी औरत मार्च हुई और उसके बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो सामने आए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ इस तरह के पोस्टर्स थे जो कि शायद जेब नहीं देते हमारा जिस तरह का कल्चर है एंड एवरीथिंग, जो उसमें लाकी बिल्कुल ठीक है, आपको जो एतराज़ है वो ठीक है, लेकिन जो मैसेज वो मार्च देना चाह रही थी वो यही थी कि औरत कमज़ोर है, उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, ऐसे कुछ राइट्स हैं जो उसको देने चाहिए। ये एक DHA का वाकया है, ये किसी ऐसी जगह पर वाकया नहीं है जहाँ पे जहालत हो, जहाँ कोई पढ़ा लिखा ना हो, ये एक प्रॉपर फैमिली का, और ये सिर्फ वाहिद वाकया नहीं है, ये तो रिपोर्ट हो गया, सामने आ गया, ख़वातीन खुद सामने नहीं आती हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जितनी तकलीफ आपको वो पोस्टर्स देकर हुई थी और जितना आपने शोर उन अल्फाज पे मचाया था, ये तस्वीर देखकर जो इस खातून के इस वक्त हाल है, थोड़ी सी तकलीफ अगर आपको इस पर भी हो जाए और आप उतना ही एजिटेट हो और उसी तरह एक्शन लें और एक मर्द मार्च करने के लिए निकल जाएं, तो शायद उससे ज़्यादा ख़वातीन को फ़ायदा हो जाए। हमारा टाइम खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह।